नमस्कार। तो वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वडोदरा स्थित विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने पर बंद किया गया काला घोड़ा ब्रिज। अनुपयोगी हार्डवेयर उपकरणों की वलसाड़ पुलिस ने की नीलामी। तूफानी समुद्र से उठी ऊंची लहरों के कारण दमन के सुंदर नमो पथ की हालत हुई बदसूरत। दमन के नमो पथ पर बड़ी मात्रा में जमा हुई समुद्री रेत के कारण आवागमन हुआ मुश्किल। उमरगाम के देहरी समुद्र किनारे पर बनी बिना सीढ़ियों वाली सुरक्षा दीवार से ग्रामवासी परेशान। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल 29 जुलाई से सापुतारा में शुरू होने वाले मेघ मल्हार पर्व का करेंगे उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने से काला घोड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी 28 फुट पर बह रही है। लगातार इस स्तर पर नदी का जलस्तर स्थिर है, इसलिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तहत काला घोड़ा ब्रिज को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया गया है। शहर में फिलहाल यह एकमात्र ब्रिज बंद है, जबकि शहर के बाहर जाम्बुआ ब्रिज बंद किया गया है। अगर आप इस ब्रिज से आ रहे हैं या आने वाले हैं तो वडोदरा की यह खबर विशेष रूप से देखें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। द वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। સતત 28 ફૂટ ઉપર વિશ્વામિત્રી નદી જે ચાલી રહી છે અને એનું સ્તર લાંબા સમય સુધી 28 ફૂટ રહ્યું છે। એના કારણે હાલ પૂરતો આપણો જે કાલા ઘોડાનો બ્રિજ છે બંધ કરવામાં આવ્યો છે। માત્ર સેફ્ટી પર્પઝ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। વડોદરાની અંદર જે આઉટસાઇડમાં છે જાંબુઆ એ બ્રિજ અને કાલા ઘોડા वलसाड़ पुलिस हेडक्वार्टर में इकट्ठा हुए अनुपयोगी हार्डवेयर उपकरणों की नीलामी की गई। पुलिस महानिदेशक और मुख्य पुलिस अधिकारी महोदय पुलिस भवन गांधीनगर के आदेश अनुसार तथा सूरत रेंज आईजीपी प्रेमवीर सिंह के निर्देश और मार्गदर्शन में पुलिस हेडक्वार्टर वलसाड़ में आज दिनांक 26 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक वलसाड़ डॉक्टर कर्णराज वाघेला की अध्यक्षता में गठित ई वेस्ट कंडमनेशन कमेटी द्वारा वलसाड़ जिले के पुलिस विभाग में वर्ष 1998 से 2018 के दौरान आवंटित किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो वर्तमान में बंद हो गए हैं तथा मरम्मत योग्य नहीं है, ऐसे कंडम घोषित किए गए अनुपयोगी हार्डवेयर उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, सीपीयू मॉनिटर सहित जेरोक्स मशीन, लैपटॉप, बैटरिया, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन आदि कुल 453 उपकरणों को नियमों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया के तहत निस्तारित किया गया है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश दमन के समुद्र किनारे बने सुंदर बीच पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। इस मॉनसून में भारी बारिश और समुद्र के तूफानी होने से उठी विशाल लहरों ने इस सुंदर बीच को भारी नुकसान पहुंचाया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में बुधवार को ज्वार के समय समुद्र तूफानी हो गया था। समुद्र किनारे पर 12 से 15 फीट ऊंची लहरें उठती देखी गई। शाम के समय ज्वार के दौरान उठी लहरों का पानी समुद्र किनारे बने सुंदर नमो पथ पर लौट आया था। तेज हवा के साथ उठी लहरों ने नमो पथ पर लगी टाइल्स को उखाड़ दिया। साथ ही बीच के समानांतर बने मिट्टी के ढलान का भी कटाव हो गया, जिसके कारण सुंदर बीच बदसूरत दिखने लगा था। समुद्र के पानी के साथ रेत भी रास्ते पर आ गई थी। इस अद्भुत नज़ारे को देखने वाले पर्यटकों में रोमांच का अनुभव होता देखा गया। नमो पथ पर समुद्र के घुटनों तक पानी में सैलानियों को खेलते हुए देखा गया। हालांकि भारी नुकसान करने वाली इन समुद्री लहरों से दूर रहने की प्रशासन ने सैलानियों से अपील की थी। साथ ही पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। ऊंची लहरों के थपेड़ों से रास्ते पर आई रेत को हटाने और पानी के निकासी की कार्रवाई प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि दमन में देवका बीच के नमो पथ पर ऊंची लहरों और समुद्र के पानी में करंट देखा गया था।
समुद्र की लहरें देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बड़े ज्वार के कारण नमो पथ पर टाइल्स टूटने के साथ साथ बिजली की केबल्स भी टूट गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। संघ प्रदेश दमन में बुधवार को हो रही बारिश और खासकर दोपहर के समय बड़ी ज्वार के कारण समुद्र की उग्र लहरें देवका के नमोपथ की दीवार से टकराकर 15 से 20 फीट ऊपर उछल रही थी, जिससे समुद्र का पानी सड़क पर बहने लगा। इसके चलते नमोपथ सड़क पर समुद्र का पानी फैलने से तालाब जैसे दृश्य देखने को मिले। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों ने भी सावधानी बरतते हुए अपने वाहनों को सड़क के किनारे से निकालकर रास्ता पार किया। रात के बाद सड़क पर फैला समुद्री पानी उतरने लगा और पानी तो सड़क से हट गया, लेकिन समुद्र के पानी के बहाव के साथ बड़ी मात्रा में समुद्री रेत भी सड़क पर जमा हो गई, जिससे यहां से गुजरने वाले अधिकांश मोटरसाइकिल सवारों के गिरने की घटनाएं सामने आई। नमोपथ पर बड़ी मात्रा में रेत जमा होने की जानकारी दमन नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम को मिलते ही आज कामगारों ने जेसीबी की मदद से सड़क पर फैली रेत को हटाने का काम किया। इससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और खासकर पर्यटकों को बड़ी राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। देहरी गांव के समुद्र किनारे बड़े पत्थरों से बनी सुरक्षा दीवार में सीढ़ियां न बनाने से मछुआरों के लिए सुरक्षा दीवार बड़ी मुसीबत बन गई है। वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के देहरी गांव के समुद्र किनारे मछुआरों के लिए बनी इस मुसीबत सुरक्षा दीवार के बारे में स्थानीय मछुआरों कैलाश मांगेला, स्थानीय पंचायत वार्ड के सदस्य रमेश मांगेला और अन्य स्थानीय नेताओं ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि देहरी गांव में समुद्री सुरक्षा दीवार बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र किनारे रख दिया है। सीढ़ियों के अभाव में भारी वजन वाले जाल को लेकर समुद्र में जाने वाले मछुआरों को बड़े पत्थरों के बीच से गुजरना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें मछुआरों को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय विधायक रमनलाल पाटकर को लिखित में अपील की गई है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरगाम तालुका के देहरी गांव के समुद्र किनारे समुद्री कटाव को रोकने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से समुद्री सुरक्षा दीवार बनाई गई है। हालांकि इस सुरक्षा दीवार के नाम पर यहां बड़े बड़े पत्थरों को रखकर उसे ही सुरक्षा दीवार का नाम दे दिया गया है, जो समुद्री पानी को गांव में घुसने से रोकने में तो विफल साबित हुई है, लेकिन गांव के लोगों को समुद्र में जाने से रोककर बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। देहरी गांव में अधिकांश लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। दिन या रात किसी भी समय मछली पकड़ने जाना पड़ता है, जिसमें यह सुरक्षा दीवार मुसीबत बन गई है। प्रशासन ने करोड़ों रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार के नाम पर बड़े पत्थर समुद्र किनारे रख दिए हैं। कहीं भी सीढ़ियों जैसी कोई व्यवस्था चढ़ने उतरने के लिए नहीं रखी गई है। इससे मुसीबत झेल रहे गांव वालों और मछुआरों की समस्या के साथ गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की प्रतिमा का समुद्र में विसर्जन कैसे करेंगे, इसकी भी चिंता है। गांव वालों का कहना है कि इस क्षेत्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भक्त गणेश प्रतिमा की स्थापना कर श्रद्धा भाव से उस प्रतिमा का समुद्र में विसर्जन करने आते हैं। वर्तमान में समुद्र किनारे सुरक्षा दीवार के नाम पर रखे गए इन बड़े बड़े पत्थरों को पार कर प्रतिमा का विसर्जन कैसे करेंगे। ऐसे में गांव वालों की मांग है कि सुरक्षा दीवार बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी और संबंधित विभाग इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल 29 जुलाई से सापुतारा में मेघ मल्हार पर्व की शुरुआत करेंगे। सापुतारा की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के बीच 1 महीने तक चलने वाले इस पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तकला की खरीदारी और परिवार के साथ आनंद प्रमोद का सुंदर अवसर मिलेगा। द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें